नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी अत्यंत ही आवश्यक है आपके लिए, अत्यंत ही लाभदायक है। जिस तरह से एक औषधि, एक कड़वी औषधि रोग को दूर कर देती है, ठीक कर देती है, उसी तरह की ये जानकारी है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों ओवर थिंकिंग की। किस तरह से व्यक्ति ओवर थिंकिंग से परेशान है, भारत में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में युवाओं में इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। तो ज़्यादातर युवाओं में ओवर थिंकिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर युवा ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान हैं, पूरी तरह से आहत हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए हमने सोचा कि हमारे पास जो भी दो चार शब्द हैं, जो भी दो चार वाक्य हैं, जो भी हमारी वाणी में टूटी फूटी बातें हैं, उनके माध्यम से आपको जागरूक कर सकूं, जिससे आपके जीवन में अगर इस तरह की समस्या हो, भगवान ना करे कि आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं हों, अगर थोड़ी बहुत भी आपके जीवन में समस्या है, तो मैं उसके लिए दो चार शब्द आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन में ज़रूर लाभ होगा और आप इस समस्या से ज़रूर निदान पाएंगे, ज़रूर आपकी इस समस्या का समाधान होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है, ओवर का मतलब होता है अधिक, थिंकिंग का मतलब सोचना। तो जब आप आवश्यकता से अधिक किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, तो वही चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग कहलाती है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप आवश्यकता से अधिक सोचते हैं, तो आपके दिमाग में एक अजीब सी स्थिति बनी रहती है। आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होता है, तनाव की स्थिति होती है और आपके जीवन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है। इसलिए आप लोग हो सके तो ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग से बचने का पहला तरीका है कि किसी भी चीज़ पर हद से ज़्यादा विचार न करिए। हद से ज़्यादा सोचिए मत, हद से ज़्यादा मंथन मत करिए। अगर हद से ज़्यादा आप विचार करेंगे, तो आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होगा, तनाव की स्थिति होगी, दिमाग में एक उलझन सी बनी रहेगी। तो यही स्थिति आपकी क्या कहलाती है? ओवर थिंकिंग की स्थिति कहलाती है। ओवर थिंकिंग के कारण ही आपके जीवन में उलझन बनी रहती है, समस्याएं बनी रहती हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आपकी कोई समस्या हल हो जाती है, कोई काम हल हो जाता है, तो उस पर पलट कर पुनः न देखिए, पीछे की ओर मत आइए। अगर आप पीछे की ओर आते हैं, ज़्यादा सोच लेते हैं, तो आपके जीवन में ओवर थिंकिंग की समस्या बनी रहती है। तो इसलिए आप ज़्यादा विचार न करिए, थोड़ा बहुत विचार करके, हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल सोचिए मत, सोचिए, लेकिन उतना ही सोचिए जितना आपके जीवन के लिए नुकसानदेह ना हो, आपको नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसलिए ओवर थिंकिंग से अगर आप बचना चाहते हैं, तो अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने मन पर काबू रखिए। मन को ज़्यादा भटकने मत दीजिए। मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिए। अपनी योग शक्ति के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रण में रखिए। अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। अपने आत्मविश्वास को एक अच्छे स्थिति में रखिए। अपने उत्साह को बनाए रखिए। अगर आप अपने आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं, अपनी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जज्बातों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग की घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी भावनाओं पर, अपनी जज्बातों पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। अपने भीतर एक संतोष की स्थिति, जो भी मिल जाए, थोड़ी चीज़ में संतोष रखिए, आत्मविश्वास रखिए, धैर्य रखिए। अगर आप संतुष्ट होते हैं, संतोष रखते हैं, तो ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको ओवरथिंकिंग की समस्या कभी नहीं होगी। अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, खुद पर कंट्रोल रखते हैं, खुद की जज्बातों को अपने काबू में रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपको ओवरथिंकिंग की समस्या कभी नहीं होगी। तो इसलिए आप लोग हमारी बात मानिए, खुद पर विश्वास रखिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखिए, अपने मन को वश में रखिए, भटकने न दीजिए।
अपनी भावनाओं को काबू में रखिए और हमेशा योग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इन चीज़ों पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, जिससे आप ओवरथिंकिंग की घटनाओं से बच सकते हैं। किसी से ज़्यादा बहस न कीजिए, किसी से विवाद न कीजिए। खुद को एक स्वतंत्र स्थिति में रखेंगे तो आप ओवरथिंकिंग की समस्या से ज़रूर बच सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और ओवरथिंकिंग की समस्याओं से जो परेशान हैं उनकी समस्या का निदान हो सके, उनकी समस्या का हल हो सके। इसलिए आप लोग ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश की समृद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।